तो बहुत दिनों बाद नहीं कह सकते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है कि हम एक हॉरर टाइप का बना रहे हैं मूवी नहीं कह सकते हैं इसको, हम वीडियोस कहेंगे जिसमें हम एक रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ एक कहानी, एक स्टोरी टेलर बताएंगे आपको, जो हॉरर तो उतनी नहीं है पर ये रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है, मेरे आँख के सामने हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रोड से। एंड हाईवे था, एक NH इसको कहते हैं, हम यहाँ बेगूसराय में कहते हैं तो उसको NH कहा जाता है। तो NH था और उसको मतलब रात के 1-2 बज रहे होंगे, हाँ 1-2 बज रहे होंगे। तो उसके पास से एक ऑटो गुजर रहा था एंड वो ऑटो वाला परफ्यूम लगा के घूम रहा था, मतलब कहते नहीं है अभी के ज़माने में स्टाइल मारना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी धमाकेदार स्टोरी को। घूम करके वो अपने ही धुन में जा रहा था और जाते जाते अचानक उसके सामने एक आया। क्या आया चलिए जानते हैं इस वीडियो के आगे में आखिर क्या चीज़ आया था कि वो ऐसा तो डर गया था। बोलते बोलते मुझे खुद में डर लग रहा है इस बात को। उसके सामने और कोई नहीं, सिर्फ एक बच्चा आया था, ज़्यादा नहीं, 4 साल का बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा होगा, वही आया था उसके सामने। एंड कहना बहुत मुश्किल बात है कि वो उसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसका फेस पूरा डरावना था। वो अपने नशे के धुत में जा रहा था, ऑटो रिक्शा वाला, पूरा परफ्यूम मारा हुआ है, आराम से जाते जा रहा है। फिर अचानक से वो उसके सामने आती है, छन छन छन, धीरे धीरे वो उसके पास आती है, फिर अचानक से वो गायब। बहुत ज़्यादा वो जो होता है ऑटो रिक्शा वाला पूरा डर जाता है एंड उसका सांस पूरा इस तरीके से करने लगता है। मतलब अजीब सा ही वहाँ का दृश्य हो गया था उस समय का। कहाँ की थी वो लड़की, कौन थी, चुड़ैल थी, भूत थी कि क्या वो रियल लड़की थी, और वो रियल लड़की थी तो वो गायब क्यों हुई। उसके मन में ये बहुत सारा सवाल आने लगा कि क्या था इस सवाल का जवाब। तो वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि जब इंसान ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल पी लेता है, तो उससे कुछ भी उतना ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। एंड उसके बाद वो अपना फिर से रेगुलर वैसे ही जैसे चला रहा था हाईवे पर, वो आता है एंड वो एक पुल के नीचे से क्रॉस करता है। पता है आपको वो कौन सा पुल था? वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तब तक वीडियो में बने देखिए। तो पुल के बाद बाहर जाता है, जैसे वो पुल से क्रॉस होता है उसे एक झक सुना सा आवाज आता है फिर से, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, और अपना आगे बढ़ते रहता है। एंड फिर से उसको वही लड़की सामने में दिखाई दी। इस बार वो जल्दी से ऑटो रोकता है और दौड़ के उस लड़की के पास जाता है। फिर धीरे 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 वो लड़की भी उसके पास आ रही है और वो भी उसके पास जा रहा है। फिर एकाएक कह सकते हैं आप लोग, एकाएक की पूरा जो लड़की का शरीर का कपड़ा होता है वो बदल जाता है। नॉर्मल जो गर्ल होती है उस वैसा कपड़ा पे वो उस समय पहन रखी थी, और जिस समय वो उसके पास आता है उस समय पूरा उसका कपड़ा बदल चुका होता है। एंड ये बात कहने में तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि कपड़ा बदल चुका होता है। किसी भी लड़की के बारे में हमको कहने का कोई हक नहीं है, पर ये कहानी है तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो उसको फिर देखता है पर डरता भी है थोड़ा सा, फिर बात करता है, कहाँ से आई हो तुम? लड़की बोलती है बंद। उसके बाद फिर वो उसको अपनी ऑटो पे बैठाता है और वो फिर निकल जाता है। फिर वो पूछता है कि मतलब उस समय भी पूछ रहा था कि वो कहाँ से आई है, क्या कर रही है, इस समय भी पूछ रहा है तुम्हारी मम्मी कौन है, तुम्हारे पापा कौन है। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोते रहती है। मतलब अजीब तरीके से उसका आवाज हो गया था, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एंड वो लड़की फिर अचानक से वो पीछे घूम के देखता है, कहाँ गई लड़की? ऑटो से गायब हो चुकी थी। एंड वो लड़की कहाँ गई, ये बात तो वो नहीं सोचा कि कहाँ गई। उसके मन में सवाल बहुत सारा आ रहा है, कहाँ गई, क्यों आई थी, किस लिए आई थी, ना नाम बताई ना कुछ बताई, और गायब हो गई। मतलब अजीब सा बात है यार, किसी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए। फिर वो डरता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद फिर लंबी लंबी सांस लेता है और फिर से अपना
दमदार स्पीड से भगाता है ऑटो को, इतना स्पीड भगाता है कि उसको ये तक ध्यान नहीं रहता है कि आगे कौन आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, कहीं बिल्ली तो नहीं आ रही है, कहीं किसी को ठोक ना दे। ये बात से बेफिक्र होकर वो एनएच पे बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहा होता है अपना ऑटो। वो मतलब अपना कुछ भी नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कहीं मर नहीं जाए, हमको कुछ हो ना जाए, ये सब बिना सोचे वो लगातार भागते रहता है। एंड वो फिर कुछ देर बाद ये सब चीज भूलने लगता है, क्योंकि वो शराब के नशे में होता है, ड्रिंक कर रखा होता है, इसलिए वो ये सब चीज एकाएक हर चीज भूल जाता है। वो अपने नॉर्मल स्पीड में जा रहा होता है, एकदम नॉर्मल से, एकदम धीरे धीरे वापस से, जैसे पहले उस लड़की से मिला था उसी स्पीड में, मतलब स्पीड उतना स्पीड में नहीं है, एकदम नॉर्मल स्पीड में जाते रहता है। तो फिर वापस से उसको एक औरत मिलती है, जिस तरीके से वो लड़की उसको बीच रोड में मिली थी उस तरीके से वो औरत भी उसको मिली, एकदम नॉर्मल कपड़ा में, कह सकते हैं नॉर्मल कपड़ा था। फिर वो सब कुछ भूला हुआ था, वापस से ये सब चीज दोहरा गया वापस से। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है उसके साथ। क्या बोले, हमको बोलने में एकदम अजीब सा लग रहा है कि वो जैसे उसके साथ लड़की के साथ हुआ वैसे उसके साथ औरत के भी साथ हो रहा है। तो वो कुछ नहीं किया, चुपचाप वैसे ही उतरा, सब कुछ भूला हुआ लड़का था, बंदा था पूरा, सामने में गया औरत के, जैसे लड़की का कपड़ा चेंज हुआ था भूतिया बन गया, वैसे उसका भी कपड़ा चेंज हुआ, पर उसका भूतिया नहीं बना, पूरे तरीके से उसका शरीर लाल हो गया था, खून से नहीं साड़ी से। मतलब बहुत ज्यादा अजीब बात है, खून से नहीं साड़ी से पूरा शरीर लाल हो गया, मतलब पूरा शादी का जोड़ा में थी, जिस तरीके से इंसान शादी करके आता है उस तरीके से वो थी। तो वो भी उससे लिफ्ट ही मांगी, कहीं हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मतलब एक गांव था जलालपुर करके कुछ नाम था गांव का, कहीं हमको वहां तक छोड़ दीजिए। बंदा हर चीज भूला हुआ है, चुपचाप निकल गया अपना, वापस उसको बैठाया एंड उसको भी लेके गया, अपने घर तक पहुंचा कि फिर देखा क्या कि वो लड़की कही क्या, नहीं हमको यहाँ आपके घर नहीं आना था। कहा तुम्हारा घर तो यहीं था, इस पीछे ही था। कहता है सॉरी मेरा घर थोड़ा पीछे छूट गया, मुझे थोड़ा पीछे तक तो छोड़ दीजिए। तो वो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको छोड़ देते हैं। वो अपने आप पीछे वापस से ऑटो घुमा लिया, जैसे लाया था घुमा के पीछे ले जाने लगा, बस गायब। पूरी तरीका से वो डर चुका था। इस बार जैसे वो डरा उसको फिर याद आ गया उस लड़की के बारे में, इस औरत के बारे में, मतलब दोनों चीज का कुछ तो कनेक्शन होगा। एक ही टाइम पे दो चीज का सामने आना बहुत अजीब चीज का संकेत माना जाता है। हमारे गांव देहात में अगर ये सब होता है तो कहा जाता है कि बहुत अजीब सा हो गया, इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर। एंड इस यहाँ पे तो कुछ अलग ही चीज था कि बेचारा परफ्यूम मार के घुमा हुआ था। एंड वो वापस से उसी रफ्तार से भागता है, ऑटो रिक्शा से पूरा एकदम स्पीड में भागता है। एंड उसमें एक सस्पेंस वाली बात है। क्या है वो सस्पेंस वाली बात, हम बताते हैं आपको। वो ऑटो रिक्शा से भागते भागते इतना तेज भागता है कि उसके साथ वो औरत और वो बच्चा भी दोनों साथ में उसी स्पीड में भागता है। मतलब बहुत ज्यादा ढेर सा बात नहीं है कि वो भी भाग रहा है उतना स्पीड में, उसके साथ भी भाग रहा है उतना स्पीड में। मुझे तो सुनने में ही बहुत अजीब लगा था जब मैं इस कहानी को सुना था तब। एंड आप लोग को कैसा लग रहा है सुनने में, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। एंड वो भागते रहता है, बहुत स्पीड भागता है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कैसे होता है एक्सीडेंट बताते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो देखा उसको, उसके साथ वो भाग रही है एंड वो अपना जैसे तैसे भागने लगता है, बहुत ज्यादा स्पीड में भागता है। तो और उसका कहीं ध्यान नहीं रहता है, जिसमें आपको बताए थे जिस समय लड़की के समय भागा था उतना स्पीड में वो उसमें भागता है। एंड भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है। एंड पेड़ से टकराते ही उसकी मौत तो नहीं होती है, पर वो बहुत भयंकर तरीके से घायल हो जाता है, उसका हाथ पैर में थोड़ा चोट आ जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं डायरेक्ट सुबह में। वो अपना आंखें खोलता है, वो पाता है कि वो अपने घर में ही है। कहाँ गई? नहीं मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। कहाँ गई वो औरत, कहाँ गई? मतलब वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि क्या बताएं हम आपको कि वो औरत कहाँ है, वो बच्चा कहाँ गया। तो उसकी बीवी बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि कौन सी औरत, कौन सा बच्चा, किस बच्चा को आप लोग ढूंढ रहे हो? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था। तो कहा मेरा कब एक्सीडेंट हो गया था? तो कहता नहीं, आपको कुछ आदमी लेके आए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप यहाँ घर के बाहर पड़े हुए थे, तो हम आपको अंदर किए हैं। आखिर कैसे हुआ था एक्सीडेंट? नहीं तो मैं कहीं नहीं गया था, बस मैं ऑटो रिक्शा चला रहा था, तभी मेरे साथ वो औरत मेरे सामने आई और मैं पेड़ से टकराने वाला था।
मतलब ये बात कहते ही वो बेहोश हो गया। फिर उसकी बीवी ने उसको उठाया, फिर उसको वापस से पलंग पे लेटाया और उसको मतलब उसका बहुत अच्छा से ख्याल रखा। फिर 2 दिन बाद उसको होश आया। मतलब सोच सकते हैं आपके 2 दिन कम दिन नहीं होता है। एंड उसके पास उतना, उसकी बीवी के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो कुछ उतना करती उसका इलाज। मतलब यह वैसे भी भूत प्रेत का सहर वाला बात है, तो उतना इलाज करना भी पॉसिबल तो नहीं था उसकी बीवी से। एंड जो पैसा था वो छुपा के रखा हुआ था, इसलिए उतना भी नहीं कर पा रही थी, खर्च उठा पा रही थी। एंड उसकी बीवी होती है वो सब्जी लाने के लिए फिर रात में मतलब 10 बजे के करीब जाती है। एंड उसका एक बच्ची थी छोटी सी, एकदम उसी उम्र की 4 साल की बच्ची थी। तो चार उसी एकदम सेम जैसे वो दिख रही थी वैसे ही थी। तो फिर वो बाजार लाने गई, मतलब सब्जी लाने गई बाजार। उसके बाद फिर जो वो बच्ची थी उसको साथ में लेके गई थी। उसके बाद घर आई तो जानते हैं उसने क्या देखा? मुझे मेरी बच्ची तो कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची के पास भेजो, मेरी बच्ची के पास भेजो। तो मेरी बच्ची कहाँ है? वो रही मेरी बच्ची, वो रही। हाँ हाँ, इधर आओ, मेरे पास आओ। मतलब वो इस तरीके से करने लगता है कि सोचने वाली बात है यार। मतलब हम भी थोड़ा जोश में आ रहे हैं। एंड धीरे धीरे आप ये इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कहानी। मतलब उसका जो पति था वो बहुत ज्यादा अजीब इस तरीके से रिएक्ट करने लगा कि मेरी बच्ची को दो। एंड उसकी बच्ची को वो पकड़ लिया, कहता इधर मेरे पास आओ और मेरे पास आके बैठो। एंड वो क्यों कर रहा है ये बात तो हमें पता नहीं है। तो फिर क्या करती है उसकी मम्मी, एकदम कुछ नहीं सोचती है, डायरेक्ट अपना बच्ची का हाथ पकड़ती है और उसको बाहर ढकेल देती है। खुद भी वो पूरा जान लगा के बाहर आती है और उसका पति एकदम दौड़े दौड़े आता है। एंड फिर वो गेट बंद करके लॉक करके नीचे जाती है। एंड वो जानती है कि नीचे एक बाबा थे, मतलब बाबा नहीं कह सकते, एक ब्राह्मण थे जो हल्का फुल्का तांत्रिक के बारे में जानते थे। उनको फिर बुलाती है। तो धीरे धीरे आते हैं, मतलब आते हैं ठीक से, मतलब आवाज धीरे धीरे करते हैं ताकि पता नहीं चले। एंड वो बाहर आके देखते हैं कि एकदम आवाज पूरा सुनसान है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब जो आवाज आनी चाहिए ठकठकाने की, दरवाजा खोलने की, बंद करने की, ऐसा कुछ आवाज नहीं आ रहा था। फिर क्या हो गया था अंदर में? तो फिर वो जो उसकी पत्नी होती है वो आराम से गेट खोलती है। एंड गेट खोलते ही वापस उसके पति का रिएक्शन कुछ इस तरीके का रहता है। हे, मुझे क्यों कैद कर रखा है? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ? प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। मेरा तो बस इतना है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो पति होता है वो पूरा अजीब तरीके से रिएक्शन करने लगता है। मतलब पूरा रोने वाला उसका शक्ल हो जाता है यार। उसको देख के फिर उसकी पत्नी पूरा पिघल जाती है। आपको क्या हुआ है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मतलब ये सब कुछ मन में वो सोच रही है, कुछ कह नहीं पा रही है। फिर वो तांत्रिक बाबा पूछते हैं, आखिर तुम क्यों इनके शरीर पे आई हो? तुमको क्या जरूरी था? क्यों तुम आई इसके शरीर पे? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ दुश्मनी है इसके साथ? कुछ दुश्मनी निभा रही हो? मुझे तो नहीं लगता कुछ दुश्मनी है तुम्हारा इसके साथ। मतलब बाबा ऐसे पूछने लगते हैं। तब वो औरत बोलती है, मैं एक काम वाली बाई थी जो राजस्थान शहर में से आई थी। बहुत तड़े था मेरे साथ, बहुत सारा नाइंसाफी हो गया मेरे साथ। तारे का बिगाड़ा था, मैं कुछ नहीं किया था। बस मैं, मेरी एक बच्ची थी छोटी सी 4 साल की, वो गई नीचे सिर्फ एक टमाटर खाने के लिए। एंड मतलब टमाटर छीन के उसको एक थप्पड़ मारा। वो लड़की, मेरी बच्ची, दौड़े दौड़े छत पे गई और छत पर से कूद गई। मैं क्या करती, मैं भी उस पर से कूद गई। कुछ गलती नहीं है मेरा, कुछ गलती नहीं, आप कर दो मेरे को। मैं नहीं कुछ भी करना चाहती, मैं भटक रही हूँ, मुझे आजाद कर दो। एंड उसकी जो होता है वो बाबा, उसको पूरा एकदम भयंकर वाला, जो कहते हैं तगड़ा वाला दया आ जाता है। क्या करता है वो भी कुछ नहीं किया, बस नीचे से टमाटर मंगवाया उसकी पत्नी से। उसकी पत्नी दौड़ के गई और जल्दी से टमाटर लेके आई। फिर टमाटर उसके हाथ में दिया, फिर उस टमाटर को ललचाया। बच्ची को, बच्ची थी, आत्मा था तो क्या हुआ, बच्ची का ही ना आत्मा था। तो वो आराम सामने गया उसके, तो टमाटर दो मुझे, टमाटर दो, मतलब अजीब तरीके से करके वो आने लगा। फिर टमाटर को कस के लिया और फेंक दिया। अरे भैया टमाटर क्यों फेंक दिया? मुझे टमाटर दो यार, मुझे टमाटर खाना है, टमाटर वो वाला टमाटर। एंड वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए, वो बच्ची गई पीछे पीछे। एंड उसकी माँ भी उसको नहीं छोड़ सकती थी, तो उसके पापा के शरीर से गई। एंड उसके पापा पटाख सुना बेहोश हो गए। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसकी पत्नी ने उसको आज़ाद किया था, पर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उनकी आत्मा दौड़ के गया और
पटाख से टमाटर ले लिया, टमाटर खाने लगे। एंड ये बहुत अजीब बात है कि एकदम डेयर से बात है कि छोटा से एक टमाटर के लिए बच्चा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तब उन्होंने पूरा एकदम यज्ञ कराया, श्रद्धांजलि दी, उसकी आत्मा को पूरा मुक्ति दिलाया। तो उसके बाद फिर से कभी भी उसके शरीर पे कुछ ना आए इसलिए ताबीज बनवाया। एंड पूजा में तो पैसा लग गया, पर बेचारा का गरीबी भी थी, कुछ नहीं कर पाती थी। उसके पति उसके होश में आए तब ये सब काम हुआ। एंड हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ खास तुम्हारा कहानी था नहीं, पर हम यही सीख देना चाहेंगे कि कभी भी आपके घर में आप लोग के जैसा हर किसी का ज़िंदगी नहीं होता है। अपने जैसा हर किसी को समझिए, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। अपने से अगर देखिए कोई भी इंसान है तो कोई भी अगर आपका नौकर ही है तो पैसा के लिए ही आता है आपके पास। ये नहीं कि उसको आप बेइज्जत करके पूरा कीजिए, कहीं ऐसा हाल आपके साथ भी ना हो जाए या फिर कुछ डिफरेंट क्यों ना हो जाए। एंड आप आज कीजिएगा, कल भगवान आपके साथ करेंगे। ये बात भी आपने सुना ही होगा। इसलिए अपने भी खुश रहिए और सबको भी खुश रखिए। आपको जितना आप दूसरे को इज्जत दीजिएगा उससे 2 गुना आपको इज्जत मिलेगा। अगर अपने नौकर लोग को इज्जत दीजिएगा तो आपका नौकर लोग आपको उससे दुगना इज्जत देगा, दुगना आपका मान सम्मान करेगा। एंड कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। थैंक यू। आज के वीडियो में आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा। एंड इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख मिला होगा। एंड मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिए। बाय।